ईश्वर का प्रमुख गुण आनंद स्वरूप होना है, लेकिन इस आनंद का अनुभव कौन करता है और कब? हमें तो शरीर का अनुभव है। शरीर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर आनंद का अनुभव कैसे होगा? आइए समझने का प्रयास करते हैं। पतंजलि योग शास्त्र और आर्ष ग्रंथों के अनुसार आनंद की अनुभूति आत्मा को होती है। इंद्रियों से जो तृप्ति होती है उसको सुख कहते हैं। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको सुख कहते हैं। जो आत्मा को अच्छा लगता है वह आनंद है। सुख शरीर को मिलता है, आनंद आत्मा की भूख है जो आनंद की अनुभूति से मिटती है। प्रकृति से जो सुख मिलता है उसमें कहीं न कहीं दुख मिश्रित होता है। अति सुख अंत में दुख का कारण बन जाता है, परंतु आनंद में जब आत्मा डूबता है तो डूबता ही चला जाता है। उस आनंद का वर्णन किसी भी भाषा में करना असंभव है। जैसे सुख का उल्टा दुख होता है, वैसे आनंद का उल्टा शब्द कोई नहीं होता। आनंद का आनंद आत्मा को अनादिकाल से अनेक बार मिला है, तभी तो हर योनि में उसे तलाशता रहता है और हर संभव प्रयत्न करता है। सांसारिक सुख मिलने पर भी वह नाखुश सा रहता है। वह क्या वस्तु है जिसे वह हर जन्म में ढूंढता रहता है? आनंद, केवल आनंद। ईश्वर के पास आनंद का अनंत खजाना है। ईश्वर पूर्ण है और उसे लुटाता रहता है। जो लूट सके उसे मिलता है। कैसे? इसे समझना होगा। जो वस्तु जिसके पास होती है या जहाँ होती है, उसके पास रहने वाले को उसकी प्राप्ति होती है। ईश्वर के पास केवल आनंद ही आनंद है। स्वअर्यस्य च केवलम अथर्ववेद का मंत्र है। अतः उसके समीप जो होता है वह आनंदित होता है। जैसे अग्नि के समीप बैठेंगे तो तपिश का ही अनुभव होगा, शरीर में गर्मी आएगी। इसी प्रकार बर्फ के पास बैठने से ठंडक मिलती है। ईश्वर की उपासना से जो वस्तु ईश्वर के पास है, यानी जो गुण ईश्वर के पास है, वही तो प्राप्त होती है। अर्थात आनंद के भंडार से आनंद ही प्राप्त होता है। जड़ रूप प्रकृति के संपर्क से जड़ता का प्रभाव पड़ता है और चेतन के संस्पर्श से उसके गुण कर्म स्वभाव का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जीव और ईश्वर दोनों चेतन सत्ता हैं। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव सतचित आनंद रहित है, परंतु ईश्वर सतचित आनंद स्वरूप है। अतः ईश्वर में आनंद है। स्वअर्यस्य च केवलम, यह वेदवाणी है कि ईश्वर में आनंद ही आनंद है। जो जीवात्मा उसके संपर्क में आता है वह भी आनंदित होता है। योग साधना से समाधि अवस्था में आनंद का अनुभव होता है, यह प्रमाणित है। ऋषि मुनि आप्त पुरुषों के वाक्यों को भी प्रमाण में लाया जा सकता है। अतः ईश्वर में आनंद है, वह सब सद्गुणों, सत्कर्मों, सत्स्वभावों का भंडार है। अतः आनंद अनुभव उसके संस्पर्श से ही संभव है। अर्थात ईश्वर आनंद स्वरूप है, यह ऋग्वेद का मंत्र है, मंद्रः। और इस आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर प्रार्थना उपासना अष्टांग योग के अलावा और कोई साधन नहीं है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।